नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। को सुखमय बनाने के लिए कुछ धार्मिक बातें होंगी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कुछ धार्मिक और कुछ कर्म, धर्म और कर्म को जोड़कर अगर देखा जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमीरपुर जिले के मौदहा विकासखंड क्षेत्र के पढ़ोरी गांव के महाराज जी हैं महेश दास जी, जो हमीरपुर क्या, प्रदेश क्या, ऑल इंडिया में, आज भारत में ये अपने सुविचारों के लिए प्रसिद्ध है और ये अपने विचारों से लोगों को लोगों को जागरूक करते हैं और धर्म कर्म के माध्यम से लोगों के जीवन को सुखमय बनाते हैं। जी, पत्रकार का अर्थ होता है जो कोई चीज़ पतित ना होने दे। आपने बहुत सुंदर बात पूछी कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। सत्य तो ये है कि जो ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथों में युद्ध हुए, युद्ध में कर्म के विषय में दिखाया गया और धर्म के विषय में भी दिखाया गया। कर्म के विषय में दिखाया गया, धर्म के विषय में दिखाया गया। जैसे हमारे ग्रंथ पढ़े जाते हैं, ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात, मार्गदर्शन उन भक्तों को, उस समाज को दिया जाता है। अगर वही हम अपने ऊपर ठहरा लें तो धरती पर वास्तविकता स्वर्ग बन सकता है। जैसे कर्म का मतलब होता है, जब हम कोई दुराचारी होता है तो कर्मों के द्वारा, इसलिए देव असुर दोनों जब देवता पराजय होते थे तो तप करने जाते थे और वो उस कर्म के द्वारा राक्षसों को पराजय किया करते थे। अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, ये जरूरत किस लिए है? हम जैसे किसी विचार को उत्पन्न करते हैं, उस विचार के तहत नहीं चलते हैं तो हमारे धरती पर सत्प्रयोग की जगह दुरुपयोग होने लगता है। जैसे राक्षसों ने तपस्या किया और तपस्या से प्राप्त करने के बाद दुराचार किया, उनको राक्षस कहा गया। इसी प्रकार से वेद को राक्षसों ने भी अध्ययन किया, देवताओं ने भी अध्ययन किया। राक्षस कुल का अगर दुराचार किया तो जन्म से उत्तम होने के बाद वो कर्म नहीं किया तो मध्य भूल सकता है। इसलिए हमारे उत्तम कुल में रावण आदि जन्म लेने के बाद भी उसे राक्षस कुल कहा गया। धरती पे हमारे सबसे बड़ा विचार यही है कि ग्रंथ जो लिखा है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो निस्वार्थ लिखे गए, और ग्रंथ में निस्वार्थ लिखे गए हैं तब तपस्या भी निस्वार्थ की गई है। इसलिए जिसने उसको सही इस्तेमाल किया वो पृथ्वी का प्रतिपालक हो सकता है और भगवान के सरमुख पहुंचा सकता है। यहाँ एक की बात नहीं है। जैसे पत्रकार कितने भी गिरे हुए व्यक्ति को समर्थपूर्ण रूप उसको ताकत देके उसको अपने जीवन में खड़ा कर सकता है। इसीलिए शरीर में जैसे 4 वर्ण होते हैं और जिस शरीर में जिस वर्ण को हम ज्यादा काम करते हैं वही हमें पद प्राप्त हो जाता है। जैसे राजयोग, संन्यास योग, विद्या योग। राजा किसी वर्ण का हो सकता है, इसलिए राजा पृथ्वी को भगवान कहा गया। तब प्रजा संतान मानी गई। उस संसार में प्रजा सारे वर्ण माने गए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, राजा को सरमुख माना गया। इसलिए विद्या योग में हम किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत नहीं मानते। तीर्थों में भेदभाव, छुआछूत नहीं मानते। इसी तरीके से हम राजयोग में छुआछूत भेदभाव नहीं मानते। वर्तमान में देखा होगा, ग्रंथों में दया सिखाया गया। वही दया धर्मात्मा शरीर अपने ऊपर उतार ले तो जगत को बहुत सुंदर कल्याण हो। हमारी धरती पर मार्गदर्शन देने वालों ने शरीर को गलाया, संसार में अपनी इच्छाओं को गलाया। जिन्होंने शरीर को गलाया, इच्छाओं को गलाया, उन्होंने धरती पे सुंदर मार्गदर्शन दिया। समझें वास्तविकता क्या है। वास्तविकता तो यही है कि जैसे हमारे संसार में दशरथ थे और उसमें राम
का अवतार हुआ। जब राम का अवतार हुआ, 3 विवाह के बाद दशरथ को ब्रह्मचारी कहा गया। हमारे संसार क्या है? जैसे नारी को देवी कहा गया, त्याग किसको हम करते हैं? धर्म ज्ञानी यही कहेगा कि नारी देवी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब तक ये ज्ञान सही मार्ग प्राप्त नहीं होता, तब ईश्वर की अनुभूति को हम नहीं पा सकते। वास्तविकता तो हमारे जीवन पे ये है, दुख तो मेरे जीवन में घिरा ही रहता है। रागी बनूं या बैरागी बनूं, दुख क्यों घिरा रहता है? जब दुख को हम सहन कर लेते हैं तो ईश्वर सम्मुख आ जाता है। देवकी और वसुदेव, नंद बाबा आदि ये कहीं वन तपस्या करने नहीं गए। प्रभु का इनके यहाँ अवतार क्यों हुआ? यही तो मेरे समझने का विचार है। हमारे ऋषि मुनि आदि आकर जंगल से वापस आकर इस पृथ्वी में ग्रामवासियों को उपदेश दिया, यज्ञ कराया, उन भटकी हुई शरीर को जगाया। इसीलिए हमारे संसार में पहले जैसे आज पत्रकार हैं, ऐसे पहले लेखकार हुआ करते थे। उसी से ग्रंथों की रचना हुई। हमें कर्म किस लिए ज्यादा जरूरत है? कर्म का मतलब होता है न्याय दिलाना, कर्म का मतलब होता है भटके को बचा लेना, कर्म का मतलब होता है दुखिया को ठहरा लेना। ये कर्म पर है। पूजा का मतलब मैं भगवान से बल प्राप्त करके अपनी ताकत को समाज में दुआ के रूप में वितरण करना। अगर मैंने सच्चाई रूप की तपस्या नहीं की तो मैं कुछ दे नहीं सकता। जैसे एक सोचो, धर्म से विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, न कि वो विश्वामित्र किसी पे चला नहीं सकते थे तो राम को दिया, तब से दिया जाता है और कर्म से उस चीज को जीता जाता है। इसी प्रकार से हमारे धरती पे मार्गदर्शन जब भी सुंदर होगा, जैसे हमारे ग्रंथ हैं। शास्त्र कहता है दया करो, शास्त्र कहता है दया करो, तो दया सिखाते हैं धर्मात्मा। अगर उन पर भी दया हो जाए तो इस पृथ्वी में अवश्य आज भी देवलोक है। इसीलिए हम विचारों को उत्पन्न करने के लिए, जैसे अभी हम पंजाब क्षेत्र में पिछले 22 को हमारा पहुंचना हुआ, कल हम इलाहाबाद जाएंगे, बनारस रुकेंगे, मिर्जापुर जाएंगे, गाजीपुर जनपद जाएंगे। हमारा लगभग 20-25 वर्षों से भ्रमण चल रहा है और पूरे प्रदेश के लोग इधर आते हैं। आने के बाद बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, हमने अपने जीवन में ऐसा कौन से विकास और कौन से ऐसा विचार अपने शरीर में ढाला? बस इसीलिए मार्गदर्शन जब भी होगा, संत महापुरुष आदि जितने भी हैं, ये पृथ्वी के जगत के कल्याण के लिए होते हैं। और जिनमें ये सार्थक भाव नहीं है, उससे हमारे संसार में यह भटकी हुई लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। क्योंकि सबसे पहले जो कहते हैं कि माया को हटाने के बाद भगवान मिलता है, तो वो सबसे पहले तो अपनी माया हटाएं। बस इसी पर विचार करते हुए महाराज एक आखिरी बात, ईश्वर को सही ईश्वर को पाने के लिए सरल रास्ता क्या है? धर्म या कर्म? ईश्वर के पाने के लिए सरल रास्ता यह है, ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूं। सरल रास्ता यह है कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। पूजा पाठ कर्म से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। मैं अगर निश्चित रूप से अगर कर्म करता हूं, पूजा भी नहीं करता हूं, तो ईश्वर मेरे लिए क्यों साक्षात्कार से प्राप्त हो सकता है? क्योंकि प्रजा जो सृष्टि रचती है ईश्वर की संतान है। जैसे पुत्र को, पिता को पुत्र प्रिय होता है, ऐसे परमात्मा का ये शरीर, जितने भी शरीरधारी हैं, परमात्मा को प्रिय होते हैं। तो जो पुत्र की सेवा करता है, पुत्र की रक्षा करता है, पिता प्रसन्न हो जाता है। ऐसे हमारा संसार में सबसे पहला धर्म है। जैसे जब जब के लिए, तब तब के लिए, और अब के लिए क्या है? अब के लिए समाज की सेवा ही परमात्मा की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जब तक मैं संसार में ये भटके हुए शरीरों को नहीं जान सकता, तब तक मुझे संसार में कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। जय श्री राम। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज।
न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।